दोस्तों, एक तरफ मिडिल ईस्ट में जहां तनाव और संघर्ष का दौर लगातार गहराता जा रहा है, छोटे और विकासशील देशों में गंभीर ऊर्जा संकट की आहटें महसूस की जाने लगी हैं, तो वहीं इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे देश भारत में इन दिनों सियासी तापमान अचानक परवान चढ़ने लगा है। जी हाँ, 23 मार्च यानी सोमवार को नागपुर में होने वाले एक बड़े राजनीतिक प्रदर्शन पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस व वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीवीए ने नागपुर के संविधान चौक से आरएसएस मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। यह मार्च इस मायने में भी बेहद खास है कि बहुचर्चित एपस्टीन फाइल से जुड़े मुद्दे को लेकर इस तरह का यह देश में पहला राजनीतिक प्रदर्शन है। अब तक यह मामला महज चर्चा और आरोपों तक ही सीमित था। अब विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने व सीधे आरएसएस पर हमले की तैयारी में है। तो क्या आरएसएस इसका जवाब देगी या फिर चुप्पी साध लेगी? पूरा सच जानने के लिए अंत तक रुकिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, न्यूज आउटबॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज झा। आपको बताते चलें कि एपस्टीन फाइल से जुड़े मुद्दे पर पूरे देश में अब बहस छिड़ चुकी है। इसे लेकर सियासी जंग तेज हो गई है, तो राजनीति भी अब अपने उफान पर है। इसी कड़ी में सोमवार 23 मार्च को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल व वीवीए के चीफ प्रकाश आंबेडकर नागपुर के संविधान चौक से आरएसएस मुख्यालय तक मार्च निकाल रहे हैं। एपस्टीन फाइल में कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आने व हाल ही में अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर सवाल खड़े करते हुए सत्ताधारी दल को घेरने की तैयारी में संपूर्ण विपक्ष एकजुट है। प्रदर्शन में 50,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस समर्थित विभिन्न संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो चलिए एक एक कर इसकी पूरे डिटेल्स पर नजर डालते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल। क्या एपस्टीन फाइल से जुड़े विवाद की वजह से भाजपा की साख प्रभावित हुई है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। दोस्तों, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष सपकाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में एपस्टीन फाइल्स में बीजेपी के कई मंत्रियों के नाम होने का खुलासा किया है। बावजूद उनके पद पर बने रहने पर उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने इजराइल के अधिकारियों द्वारा भी इन खुलासों की पुष्टि किए जाने से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध होने का दावा किया है। अगर सपकाल का दावा सही है तो जाहिर है कि एपस्टीन फाइल से देश दुनिया में भारत की इमेज को गहरा धक्का पहुंचा है। तो लोगों का यह सवाल भी जायज है कि आखिर भारत का आत्मसम्मान कहां गया? अब दूसरा बड़ा मुद्दा अमेरिका के साथ हालिया ट्रेड डील है। सपकाल का सीधा आरोप है कि इस डील में भारत की संप्रभुता व आत्मसम्मान के साथ समझौता हुआ है। कृषि क्षेत्र बर्बाद होने वाला है, किसान फिर सड़कों पर आने वाले हैं। हालांकि विरोधी पार्टियों द्वारा नागपुर में आरएसएस मुख्यालय तक मार्च या प्रदर्शन भारतीय राजनीति की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले वर्ष 2016 में कांग्रेस समर्थित किसान संगठन, 2024 में आम आदमी पार्टी सहित अन्य मौकों पर भी विपक्षी दल, सत्ताधारी दल भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। दरअसल आरएसएस बीजेपी का वैचारिक गुरु माना जाता है, जो आमतौर पर सीधे राजनीतिक विरोध का केंद्र नहीं बनता। विरोधी पार्टियां इसे सिंबॉलिक प्रेशर की तरह इस्तेमाल करती हैं। तमाम विरोधी पार्टियों के एकजुट होने, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि उसके वैचारिक आधार को टारगेट किए जाने की वजह से इसे एक हाई पॉलिटिकल इंपैक्ट इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। तो सवाल है कि जब देश का इमेज दांव पर लगी है, तो आरएसएस ने अपना समर्थन क्यों नहीं लिया? यह मार्च सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं, आरएसएस से भी जवाब मांगने का प्लान है। देश दुनिया के ऐसे ही चुनिंदा अपडेट के लिए आप न्यूज आउटबॉक्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।